फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। आज यहाँ आपको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। आज का यह वीडियो आपका पार्ट 1 रहेगा, जिसे कहले सेट नंबर 1। क्या सेट नंबर 1? ओके, तो सेट नंबर 1 में आपको यहाँ 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो प्रोवाइड आपको कराएंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट भी आपसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर गेस करते हुए चला करें कि आप लोगों को भी कितना आता है। तो आइए चलते हैं हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट भी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। कहीं भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना। और हाँ, पर डे रात को 8 बजे स्मॉल लर्निंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। और हाँ, ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इस टाइप का किनारे बना होगा, उसे आप लोग ऑन कर देना, ठीक है। तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ ध्यान दें, आपका है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल हो जाएगा, क्या है? ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? आपका ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, बिल्कुल गलत है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये भी बिल्कुल गलत है। चीन की सभ्यता, ये भी बिल्कुल गलत है। ग्रीक की सभ्यता से थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ग्रीक की सभ्यता से क्या नहीं थी? समकालीन नहीं थी। और यहाँ ध्यान दें, यह मिस्र के और मेसोपोटामिया चीन की सभ्यता से संबंधित थी, बट यहाँ ग्रीक की सभ्यता से संबंधित नहीं थी। तो इतना एक क्वेश्चन के साथ 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बिल्कुल रॉन्ग है। राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सी और डी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान हो जाएगा। तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत फैली थी? कहाँ तक फैली थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष हैं वो कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए है, इसे जरूर आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे। यहाँ ऑप्शन है सरकोटदा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो सुरकोटदा जो है वो राइट है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। इसका फिर रॉन्ग हो जाएगा वाराणसी, लोथल और कालीबंगा। कई लोग तो लोथल लगा देते हैं और कालीबंगा लगाते हैं, बट ऐसा नहीं लगाना है। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो घोड़े के अवशेष वो कहाँ मिले थे? सुरकोटदा में मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, आपका राइट हो जाएगा। तो कालीबंगन जो है वो किस प्रदेश में है? राजस्थान है। और यहाँ आपका गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश रॉन्ग हो जाएगा। तो सिंधु घाटी की जो स्थल कालीबंगा है वो राजस्थान प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ ध्यान दें, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस पदार्थ का उपयोग क्या हड़प्पा काल की मुद्राओं के जो निर्माण होते थे उनमें मुख्य रूप से किया गया था? ऑप्शन है सेल खड़ी। क्या हो जाएगा? सेल खड़ी इज द राइट हो जाएगा। ओके, स्टेटाइट, तो सेल खड़ी इज द राइट है। यहाँ कांसा, तांबा, लोहा रॉन्ग है। कई लोग इसमें कांसा, तांबा, लोहा को ऑप्शन के तौर पे क्या करेंगे? चूज करेंगे, बट यहाँ सेल खड़ी हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की थी? कांस्य युग की थी। तो कांस्य युग की थी, राइट हो जाएगा। ना ही नवपाषाण युग की थी, ना पूरा पाषाण युग की थी, ना लोह युग की थी। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? आपका ऑप्शन है व्यापार। तो व्यापार था। तो सिंधु घाटी के लोग का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। ना ही पशुपालन था, शिकार भी नहीं था, कृषि भी नहीं था। तो सिंधु घाटी का यहाँ मुख्य व्यवसाय पूछ रहा है। ये सारी चीज़ थे, बट यहाँ मुख्य पूछ रहा है तो यहाँ व्यापार हो जाएगा। ओके, तो व्यापार क्या था? यहाँ मुख्य व्यवसाय था। सिंधु घाटी के सभ्यता लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। नेक्स्ट
नेक्स्ट यहाँ हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे? तो शहरी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के अब कई लोग इसमें क्या कहेंगे कि वो जनजाति या ग्रामीण थे, बट वो क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे? ईंट से। तो ईंट से बनाए जाते थे। ए ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। ना ही बांस से बनाए जाते, ना ही पत्थर से, ना लकड़ी से, वो ईंट से बनाए जाते थे। तो 10 का ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा, कांस के औजार, कपास की जौ। तो कपास। तो हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सबसे पहले थे कपास के थे। ये सब करते तो थे मुद्राएं, आकाश के औजार, जो, पर सबसे इसमें उत्पादन में सर्वप्रथम पहले थे तो कपास हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल बिल्कुल नहीं, आर.डी. बनर्जी बिल्कुल नहीं, ए कनिंघम ये भी नहीं, दयाराम साहनी जी हो जाएंगे। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? जिसे पतन नगर को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? कालीबंगन। लोथल इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? लोथल था। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह कालीबंगा में हुई थी कि हड़प्पा में हुई थी कि चौधरी में हुई थी कि लोथल में हुई थी? तो ये काम कहाँ हुआ था? लोथल में हुआ था। ये ज्ञात हो गया था कि इन्हें भी पैमाने की माप तोल की बिल्कुल ज्ञान थी और यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में हुई थी। ओके, सबूतों के आधार पर कहा गया था। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था? ए ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय की, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान में विभक्त था, योद्धा में विभक्त था, व्यापारी और श्रमिक में। नेक्स्ट है यहाँ सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, किनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो क्या हो जाएगा आपका? ए हड़प्पा सभ्यता। ना ही इसे कहेंगे सिंधु सभ्यता, ना सिंधु घाटी सभ्यता, इसे हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। निम्नलिखित में से लक्षण सभ्यता के लोगों का ये सही चित्रण करता है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन बताइए। तो ए सही, दो सही की, तीन सही की, एक, दो, तीन दोनों सही की, एक ही सही। तो आपका इसमें जो राइट हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। उन्हें विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो आपका क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा वाला राइट हो जाएगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, दूसरा राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा डी। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। तो उचित समतावादी इस द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ए के साथ जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये टॉप क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में हर साल कोई ना कोई कंपटीशन में पूछे जाते हैं। इस तरीके से आप लोग इसे एकदम से समझ लें और सारे वीडियो में यहाँ देखिए ज़्यादा ढेर सारे क्वेश्चन नहीं बताती हूँ कि जो व्यूवर्स हैं वो बोर हो जाए, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो
बोर हो जाए, ऐसा नहीं करना है। पर डे आपको एक सेट एक पार्ट वीडियो यहाँ अपलोड किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी धीरे धीरे से बना सकते हैं। अगर आपको लगता है सारे क्वेश्चंस आपको एक बैग सारे प्रोवाइड किए जाएँ तो आप लोग कमेंट्स के द्वारा हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, कहीं भी माइंड में डाउट है तो कोई भी क्वेश्चन से लेकर रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो पर डे रात को 8 बजे फिर से मिलेंगे, तब तक ले दे मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बगल में बना होगा साइड में, उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।